Hi, this is Sushil Jain. Today we are discuss ISO OSI reference model. Okay. So first a little history. पहले क्या था कि जब नेटवर्क आया था तो कंप्यूटर टिपिकली होते थे जो एक दूसरे से सेम मैन्युफैक्चरिंग में एक्सेस करते थे, यानी कि आईबीएम का कंप्यूटर आईबीएम से कम्युनिकेट करेगा, एचपी का कंप्यूटर एचपी से कम्युनिकेट करेगा, अलग से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कंप्यूटर चलते थे। ठीक है, उसको खत्म करने के लिए, यानी कि एक ब्रांड से, जैसे मान के जो एक ब्रांड है कोई सा भी, एक ब्रांड है, सपोज करो एक मेरा कंप्यूटर है एचपी का, ठीक है, एचपी का ए कंप्यूटर है और एचपी का बी कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास में एक तीसरा कंप्यूटर है सी नंबर का जो आईबीएम का है, किसी और मैन्युफैक्चरिंग का है। अगर ये इससे कम्युनिकेट करना चाहेगा तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिफरेंट कंपनी का था। तो उस कंपनी से बचने के लिए, यानी कि सभी कंप्यूटर एक साथ बात कर पाए, उसके लिए एक मॉडल निकाला गया जिसको हमने बोला OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो OSI रेफरेंस मॉडल का जो ये 1970 के अंदर आया था, इन जो सॉल्यूशन था ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। ओके, नेक्स्ट में हम अगर इसको देखेंगे तो व्हेन नेटवर्क फर्स्ट कम इनटू बीइंग, कंप्यूटर को टिपिकली कम्युनिकेट ओनली विद कंप्यूटर फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरिंग। ये वही बात बता रहा है, सेम से सेम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल, IBM PC कैन बी कम्युनिकेट ओनली विद द सेम टाइप ऑफ IBM PC एंड इट इज नॉट ए फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन। तो ये फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, द OSI वाज मॉडल मीन टू हैव हेल्प वेंडर क्रिएट interoperable network device and software in the form of protocols so that different vendor network could work with each other, and it was introduced by ISO. By this help of the OSI model can communicate. इसमें क्या था कि आपका डिफरेंट मॉडल के जो कंप्यूटर थे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, एक कंप्यूटर के अंदर दूसरी अगर रैम लगानी है तो वो लग जाएगी, अगर दूसरी हार्ड डिस्क लगानी है तो वो लग जाएगी, दूसरा माउस लगाना है तो वो लग जाएगा। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें लग जाएंगी। फिर ये सॉफ्टवेयर बेस, ये नहीं है कि एक कंप्यूटर के अंदर एक ही सॉफ्टवेयर चलेगा, सॉफ्टवेयर दूसरा भी चल जाएगा, विंडो चल जाएगा, अगर कोई लाइनक्स मशीन है तो लाइनक्स चल जाएगी, या और कुछ है वो चल जाएगा। प्रोटोकॉल सपोर्ट, ये प्रोटोकॉल हम आगे जाके पढ़ेंगे, TCP है, UDP है, और भी प्रोटोकॉल हैं, वो इसमें हम पढ़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, OSI मॉडल इज द प्राइमरी आर्किटेक्चर मॉडल फॉर नेटवर्क। इट डिस्क्राइब हाउ डेटा एंड नेटवर्क इंफॉर्मेशन आर कम्युनिकेट फ्रॉम एन एप्लीकेशन ऑन वन कंप्यूटर थ्रू द नेटवर्क। इसमें हम देखेंगे कि एक मेरा कंप्यूटर है, इसके बाद में ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है, इन दोनों के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होगा तो वो कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, किस तरीके से काम करेगा। यानी कि इसमें हमारी लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स पे ये काम करता है। ठीक है, फ्रॉम एन एप्लीकेशन एंड वन कंप्यूटर थ्रू द नेटवर्क। ए रेफरेंस मॉडल इज ए conceptual blueprint of how communication should take place. It addressed all the process required for effective communication and divided the process into logical grouping called layers. ये layers में बात करता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज हैं, इट इज एन इंटरनेशनल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। डिफाइन व्हाट फंक्शन अकॉर्ड एंड ईच लेयर, ईच लेयर का क्या काम है। सिंपल कंपोनेंट डिजाइन, सिंपल तरीके से डिजाइन किया गया है। ट्रबल शूटिंग बिकम इजी, इससे जो हमारी ट्रबल शूटिंग है वो सिंपल हो गई। प्रिवेंट चेंजेस टू डेटा ट्रेवल फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में डेटा कैसे ट्रेवल करेगा। सिंप्लीफाइड टेस्टिंग एंड लर्निंग,
इसमें टेस्टिंग और लर्निंग आसान हो गई। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कठिनाइयां थी वो इसमें रिड्यूस हो गई, खत्म हो गई। इट एनकरेज इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइजेशन बाय डिफाइंड व्हाट फंक्शन अकॉर्ड ईच लेयर एंड मॉडल। हर लेयर का क्या काम है ये इसमें बताया गया। डिफरेंट डिवाइस प्रोटोकॉल कैन वर्क विद दिस प्रोसेस। ये जो एक प्रोसेस है उससे डिफरेंट डिवाइस और डिफरेंट प्रोटोकॉल ने एक साथ काम करना शुरू किया। अब हमारी जो लेयर है वो दो तरीके की लेयर्स होती हैं, मतलब लेयर तो 7 होती हैं। अगर हम देखेंगे तो लेयर हमारी 7 होती है। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हमारी 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेयर होती हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अपर लेयर। क्या बोलते हैं? अपर लेयर। और इस वाले को हम पार्ट को बोलते हैं लोअर लेयर। तो ये जो पार्ट होती हैं इसको ये इसमें हम देखें, इन ओवरसाइज कॉन्सेप्ट टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज डिवाइडेड इनटू 7 लेयर बेस्ड ऑन द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सपोर्ट 7 लेयर हाउ डिवाइडेड इनटू 2, ये 2 भागों में डिवाइड है ना। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये हमारी 3 लेयर है। अपर लेयर वर्क बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इन ईच अपर लेयर data known as protocol data unit PDU such as application protocol data unit, presentation protocol data unit etc। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये मेरी एक एप्लीकेशन लेयर है। जब भी हम किसी कंप्यूटर पर, ये मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर जैसे ही हम, ये कंप्यूटर हो गया ना, विंडो बनी है, इस कंप्यूटर में जैसे ही हम ब्राउजर खोलेंगे, स्टार्ट से ब्राउजर खोलेंगे, ब्राउजर के साथ में जैसे ही हमारी स्क्रीन आ जाएगी ब्राउजर की, और इसमें जब हम ये URL डालेंगे, ठीक है ना, www.google.com, तो ये जो है मेरी ये 7 लेयर है। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। क्या बोलेंगे? ये एप्लीकेशन लेयर है। इस एप्लीकेशन लेयर को प्रेजेंटेशन और सेशन के साथ में चलता है। अब इसको और डीपली देखा जाए तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? प्रेजेंटेशन, it present data to the application layer and it is responsible for data translation and code formatting. Computer are configured to receive this generically formed data and then reform it back into the native state to read it. जो कंप्यूटर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर कोई भी भाषा है वो 10101100 इसमें ही समझता है, पता है ना, बताया था मैंने। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये इसको बोला जाता है। आगे जाके मैं उसमें अगर दिखाऊंगा आपको तो ये भी दिखेगा आपको। इसके बाद होता है आपका ये प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में हमारा डेटा, ये हमारे, ये जो हमारा www है, ये मेरी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, जो इसमें ब्राउजर खुला। इसके बाद में जब यहाँ पर डेटा शो हो जाएगा, यानी कि मेरी इमेज शो यहाँ पे, यानी कि मेरी इमेज से शो हो गई, ये देखो मेरी इमेज हो गई, या मेरा टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे मेरा और कुछ हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है। एप्लीकेशन मेरी ये हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर मेरी ये हो गई। इसके बाद में जैसे ही हम इसमें जाते हैं, हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, एक छोटी सी विंडो खुल जाती है जो ब्लैक कलर की होती है। जब उसमें चलते हैं तो ये मेरी एक एप्लीकेशन है जिसमें जैसे हम पिंग वगैरह करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है डेटा को, कि डेटा क्या है, दिख रहा है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU। तो ये डेटा इसको प्रेजेंट करता है। अब इसके बाद में हम आते हैं सेशन लेयर पर। सेशन लेयर, अब सेशन लेयर क्या होती है? तो सेशन लेयर के बारे में बोलते हैं कि द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप, मैनेजिंग एंड dismarketing session between presentation layer and entities and keeping user data, spreading data control between devices, also control the layer। इसमें 3 पार्ट होते हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसमें 3 पार्ट होते हैं सेशन लेयर में। यहाँ से आता हूँ मैं सेशन में, है ना, सेशन में आया मैं। सेशन में क्या होता है? एक होता है सिंप्लेक्स मोड, और एक होता है मेरा सिंप्लेक्स मोड के बाद होता है एक मेरा फुल डुप्लेक्स, और तीसरा होता है मेरा नहीं, एक होता है फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है जब भी मैंने किसी से कुछ बोला,
जब मैंने किसी से कुछ बोला, मैंने बोला किसी को भी मैंने आवाज लगाई हेलो, तो मैंने जो हेलो आवाज लगा दी ये सिंप्लेक्स मोड हो गया, लेकिन मुझे उधर से कोई जवाब नहीं मिला, तो ये सिंप्लेक्स मोड है। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है कि जब मैंने उसको जवाब दिया हेलो तो उसने मुझे जवाब दिया हाय। जब यानी कि मैंने जवाब दिया उसको और उसने मुझे जवाब दिया बाद में, तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड हो गया, दोनों एक साथ बात नहीं कर रहे हैं। हाफ डुप्लेक्स इज एक्चुअली टू वे कम्युनिकेशन, बट इट ओनली जब ये बात करेगा तो ये चुप रहेगा, जब ये बात करेगा तो ये चुप रहेगा। जैसे वॉकी टॉकी में बात होती थी, वॉकी टॉकी जानते हो? नहीं, वॉकी टॉकी होती है एक दबाता है, बोलता है तो दूसरा सुनता है, फिर जब दूसरा दबाता है तो ये सुनता है, तो ये होता है फुल डुप्लेक्स, वो हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि दोनों एक साथ ही बात कर सकते हैं, यानी ये भी बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है सेम टाइम पर, यानी कि ट्रैफिक जा भी रहा है, ट्रैफिक आ भी रहा है, इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। क्लियर? तो हमने अपर लेयर को डिस्कस किया। थैंक यू।